5 ऐसी चीजें जो भाई आपको PlayStation 5 के साथ अपने कभी नहीं करनी चाहिए कि भाई PS5 भाई जल्दी से मिल नहीं रहे भाई। मैं जेल ब्रोकन वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप भाई ये गलती करते हो तो भाई PS5 के साथ तो भाई आपके 70-60 हजार रुपए भाई डूब सकते हैं पानी में। तो इसलिए भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं आपके पैसे बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। बट उसके बदले भाई आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आने वाली और वीडियो भाई आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। तो पॉइंट नंबर 1 भाई, मेरी भी पहले ये आदत थी भाई, गेम खेलते खेलते भाई कुछ लोग क्या करते हैं भाई टीवी बंद कर देते हैं और इसको ऑन छोड़ देते हैं। मैं भी भाई पहले ऐसा करता, लेकिन मैंने अपनी आदत सुधार ली है। तो भाई हम गेम तो खेल लेते हैं लेकिन भाई टीवी बंद करके चले जाता है और भाई गेम ऑन रह जाता है। और ऐसा तो मेरे साथ भाई पर्सनली भाई 2-4 बार हो चुका है कि गेम मैंने खेल लिया, टीवी बंद करके मैं चला गया भाई, कंसोल ऑन रह गया। तो भाई इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको। तो उससे भाई सबसे बड़ा नुकसान ये होगा भाई आपके कंसोल में भाई ओवर हीटिंग की दिक्कत आ सकती है और आपका भाई बिजली का बिल भी काफी आ जाएगा। तो भाई जैसे कि भाई इंसान को, हम लोगों को भाई काम करने के बाद रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही भाई मशीनों को भी भाई रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप प्रॉपर टर्न ऑफ करके जाएं PS5 को। इसीलिए भाई कंसोल में ना आपको एक रेस्ट मोड दिया जाता है जो आप भाई रेस्ट मोड पे लगा सकते हैं। या फिर भाई मैं तो कहूंगा भाई अगर आपको भाई खेल के छोड़ के जाना है तो भाई आप कंसोल ही बंद कर दो, चाहे आप 2 घंटे बाद दोबारा आ जाओ और दोबारा ऑन कर लो, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर ऑफ करके जाओ, उससे आपका कंसोल सेफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई डिस्क को लगाने को लेकर, मतलब इंसर्ट करने को लेकर। तो भाई PS5 को डिजाइन है भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सामने से भी थोड़ा ऐसा दिखता है और पीछे से भी थोड़ा ऐसा ही दिखता है, सेम टू सेम। PS4 का क्या सीन था भाई कि आप हॉरिजॉन्टली रख लो या वर्टिकली रख लो, उसकी सही साइड आपको इजीली पता लग जाती थी। और इसके अंदर क्या है भाई, आपने फ्रंट में ये देखना है और जहाँ पे ये लोगो बना होगा भाई प्लेस्टेशन का वही राइट साइड है। PS5 के साथ ऐसा नहीं है भाई। PS5 का भाई चाहे आप लेटा कर रखो या खड़े करके रखो भाई कंफ्यूजन हो ही जाती है इसके अंदर। उस कंफ्यूजन की वजह से भाई क्या होता है कि भाई जो डिस्क है ना वो भाई गलत साइड से डाल देते हैं। एक्चुअली वो डिस्क तो सीधी पकड़ते हैं लेकिन भाई वो डल गलत जाती है, उसकी वजह से भाई वो जो लेंस होता है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ भाई डिस्क रीड भी नहीं करेगी और आपका भाई लेंस भी खराब हो सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो भाई इसका लोगो है फ्रंट साइड है, तो हमेशा भाई फ्रंट साइड को फ्रंट में रख के और फिर डिस्क डालने हैं आप। और इस बात का ख्याल रखना भाई जो डिस्क का जो प्रिंटेड वाला एरिया होता है ना वो भाई ऊपर की साइड रखना और जो प्लेन वाला होता है वो भाई पीछे की साइड रखना है। इंटरनेट पे ना मैंने भाई काफी दिन से भाई कमेंट पढ़ रहा था, कुछ इंक्वायरी देखी थी मैंने, ऐसे जो लोग ऐसा काम कर रहे थे उल्टी डिस्क डाल रहे थे और उनको लग रहा था कि भाई प्लेस्टेशन में कोई खराबी है। प्लेस्टेशन में कोई खराबी नहीं थी उनकी, सिर्फ वो उल्टी डिस्क डाल रहे थे। तो भाई इस बात का आप खास ख्याल रखना। और भाई एक बात बताओ, अगर आप डिस्क की उल्टी डालोगे तो भाई रीड कहाँ से करेगा। थर्ड पॉइंट है भाई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर SSD को लेकर। PS5 में जो भाई आपको SSD मिलती है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट है भाई गेमिंग के मामले में, क्योंकि भाई PS5 में आपको Gen 4 SSD देखने को मिलती है, इसलिए वो काफी ज्यादा फास्ट है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो भाई इसके अंदर आपको 72 MBPS की भाई स्पीड मिल जाती है। इसकी जो फर्क है भाई वो आपको जब पता लगेगा जब आप इसको कंपैरिजन करोगे PS4 या PS3 के साथ। मतलब जो हार्ड डिस्क वाले जो भाई कंसोल हुआ करते थे PS4 PS3 के साथ भाई साइड बाय साइड इसे कंपेयर करोगे तो आपको काफी ज्यादा फास्ट नजर आएगा। या फिर भाई जब आप गेम कॉपी करोगे तब आपको उसकी स्पीड काफी महसूस हो जाएगी। और साथ ही साथ भाई जो आप न्यू गेम को भाई इसमें कॉपी करते हो ना तो उसके अंदर भी आपको डिफरेंस काफी देखने को मिलेगा। इसके अंदर भाई एक लौती भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ये 1 TB वाला वेरिएंट आता है या फिर भाई 825 GB वाला वेरिएंट आता है, जो कि भाई बहुत कम है। इसकी वजह से भाई आपके जो गेमिंग है वो बहुत कम मिलेंगे आपको भाई खेलने को, 11-12 गेम आ पाएंगे मुझे लगता है। इसका वैसे एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि भाई आप इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हो, जिसके अंदर भाई आप अपनी गेम्स को इंस्टॉल करके भाई इंजॉय कर पाओगे। लेकिन भाई ये जो चीज है ना भाई ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई गेम खेलने के बाद ना एक्सटर्नल जैसे हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं गेम खेलने के बाद भाई उसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, जो कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट निकालने से क्या होगा भाई आपका गेम भी करप्ट हो सकता है और डाटा भी करप्ट हो सकता है और भाई हार्ड डिस्क भी खराब हो सकती है। तो आई होप भाई जब भी आप हार्ड डिस्क निकालो तो भाई अपने कंसोल को टर्न ऑफ करके उसके बाद भाई जब पूरा बंद हो जाए उसके बाद आप हार्ड डिस्क निकाल सकते हो इजीली। तो अगला जो पॉइंट है वो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट प्लग अनप्लग योर PS5 वाइल डाटा ट्रांसफर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी भाई ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है या भाई गेम्स कॉपी कर रहे होते हैं या फिर अपडेट हो रहा है उस समय आप अगर आपने अनप्लग कर दिया तो भाई आपके कंसोल में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। इस टाइम पे अगर आप भाई कंसोल डायरेक्ट बंद कर देते हो भाई तो आपका भाई अपडेट के टाइम पे भाई कंसोल भाई ब्रेक हो सकता है, या फिर आपको ये भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है कि भाई जैसे कि आप भाई दोबारा इसको ऑन करोगे ना तो भाई प्लेस्टेशन का जो आइकन होता है वो भाई प्लेस्टेशन 5 उसी पर टक जाएगा, उससे आगे भाई बढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इसका मतलब भाई सीधा सीधा ये है कि भाई जो आपका जो कंसोल का भाई सॉफ्टवेयर होता है ना वो भाई बिल्कुल करप्ट हो चुका है। मतलब अगर ऐसा आपके कंसोल में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है भाई सोनी के सेंटर पे जाके आपको भाई दोबारा अपडेट करवाना पड़ेगा,
मतलब दोबारा कंसोल का सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। कंसोल को भाई डायरेक्ट अनप्लग करने से ना भाई हार्डवेयर में भी इसकी दिक्कत आ सकती है। मेरा एक PS4 भी ऐसे ही खराब हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ भाई आप एक UPS ले लो, उससे कनेक्ट रखो इसको हमेशा, ताकि भाई कभी भी अगर लाइट जाए ना तो भाई ये झटके से बंद ना हो, ताकि ये भाई सेफ रहे। जानबूझ के तो भाई बिल्कुल अनप्लग मत करना अपडेट पे, डाउनलोडिंग में या फिर कोई भी प्रोसेसिंग इसके अंदर हो रही हो। प्रॉपर मेथड होता है भाई, अपने बटन दबाओ और भाई कंसोल के अंदर ऑप्शन होता है भाई टर्न ऑफ करने का, टर्न ऑफ करो, उसके बाद ही प्लग निकाला करो। अगला पॉइंट है भाई HDMI से रिलेटेड। तो हाँ भाई PS5 में आपको भाई 2.1 का सपोर्ट मिलता है, जिसके आप में भाई 120 FPS पे भी आप गेमिंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, टीवी वाली केबल जो होती है, जो नॉर्मल हमें सेटअप बॉक्स के साथ मिलती है, वो इसके अंदर भाई प्लग कर देते हैं और उसी से खेलते हैं। तो भाई उसके अंदर भाई फ्रेम रेट आपके ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो कहते हैं भाई हमें फ्रेम रेट नहीं मिल रहे। तो भाई गलती है आपकी, आपने ओरिजिनल केबल नहीं यूज़ करी है इसकी। और जो भाई कंसोल वाली जो होती है वो 2.1 वाली होती है, और जो सेटअप वो टीवी के साथ मिलती है वो भाई 2.0 वाली होती है, नॉर्मल वाली। बेस्ट तो यही है भाई, जो डब्बे में भाई ओरिजिनल केबल निकली है वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक काम करो आप भाई ऑनलाइन जाके या फिर मार्केट जाके भाई 2.1 वाली भाई जो केबल है वो ले सकते हो। तो जो भाई अगला पॉइंट है वो भाई लास्ट पॉइंट है इसका, तो भाई मैं कहना चाहूँगा ओवर हीट से रिलेटेड पॉइंट है भाई। हम क्या करते हैं भाई, जो हमारे सेल्फ बने होते हैं ना भाई PS5 को, उसके अंदर रख के यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो टीवी के नीचे जो कैबिनेट होता है ना भाई, उसी के अंदर छुपा के रख देते हैं और वहीं से गेम खेलते रहते हैं। और भाई उसकी वजह से क्या होता है, ये भाई प्रॉपर भाई जो हीट है इसकी अपनी बाहर नहीं निकाल पाता। तो भाई इसमें हीटिंग काफ़ी बढ़ जाती है, जो उसके फ़ैन है भाई वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है भाई ब्लू लाइट ऑफ डेथ की, उसका रीज़न भी भाई ओवर हीटिंग ही होता है। ओवर हीट को भाई अवॉइड करने के लिए भाई इसको या तो भाई ऐसी कोई खड़ा करके रखो, या फिर भाई खुले एरिया में रखो, ताकि भाई इसमें ओवर हीट के चांस ना हो और भाई आपका कंपोनेंट भाई सेफ हो। क्योंकि जो इसके अंदर भाई एयर फ्लो होता है वो ऊपर से होता है, तो आप ऐसे करके वर्टिकली रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा भाई अपने भाई कंसोल को आपको क्लीन भी रखना है भाई, कमरे में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो फ़ैन है वो भाई जाम हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इसको लिटा के रख लेना है और रात को जैसे आप बंद करके जाओगे उसके ऊपर भाई कपड़ा ढक देना। लेकिन भाई ऑन करने से पहले उस कपड़े को हटा लेना, वरना फिर वही सेम कंडीशन ओवर हीटिंग की इसमें शुरू हो जाएगी। तो ये वो 5 पॉइंट तो भाई जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए भाई, कोई भी आप कंसोल खरीदते हो या PS5 खरीदते हो। तो एक और बोनस टिप आपको दे देता हूँ भाई, कि कुछ लोगों की भाई आदत होती है जब उनको गेम खेलना होता है तब वो भाई सारी वायरें जो है वो प्लग कर देते हैं, और जब नहीं खेलना हो तो हटा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो भाई, अपना एक सेटअप बनाओ और भाई उसके अंदर एक बार प्लग करो, तो बार बार अनप्लग या प्लग करने की ज़रूरत नहीं है। वरना वो जो HDMI का पोर्ट है या कोई भी पोर्ट है वो आपका ख़राब हो सकता है। मतलब बार बार भाई आपको निकालना और लगाना नहीं है, बार बार ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो भाई मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, एक बोनस पॉइंट हो गया है। तो भाई चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।